देखो ऋतुराज ने जो रिसेंट टाइम है, मील भाई से पूछूंगा, मील भाई अगर मैं एज ऑफ नाउ आपको पूछूं कि यार आप अपने किन खिलाड़ियों को ग्रूम भी करो, इफ इन केस विराट और रोहित दे हैंग अप देयर बूट्स और उनका कुछ ऐसा फॉर्म डिप हो जाए कि यार उनका एक रिटायरमेंट हो जा रहा ओडीआई से, आप किन को देखते हैं उनके सक्सेसर? यार मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ऋतुराज काम कर रहे हैं, अब डोमेस्टिक में उन्होंने जितनी चीजें, जितने बॉक्सेस टिक करने थे टिक कर दिए। इंटरनेशनल में आ भी जाए ना भी आए, लेकिन मैं कहूंगा कि बंदे को एक रन दो, कम से कम उनको 6-7 मैच दो। जैसे आप हर किसी प्लेयर को देते हो कि भाई आप फ्लॉप रहो, हिट रहो, आपको ये 5 या ये 6 मैच आपको मिलेंगे। या फिर पहले तो एक सीरीज दो कि यार ये 3 मैच आपके हैं, इनमें आप जो करना है करो, चाहे 3 डक बनाओ, है ना। तो पहले तो वो 3 मैच का सेट दो, फिर उनको अगर 3 मैचों में एक पारी भी अच्छी आती है तो आप उनको 2 मैच और दो, 3 मैच और दो। तो मैं कहूंगा कि ऋतुराज गायकवाड़ को आप इस प्रोसेस के थ्रू आप ट्राई करो, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ऐसा नहीं है कि यार कोई कल का है बच्चा है, ऐसा नहीं है कि ऋतुराज गायकवाड़ ने कल क्रिकेट स्टार्ट की है। ऋतुराज गायकवाड़ आप देखो कि आज उनकी 28 साल एज हो गई, ऋषभ पंत के बराबर की एज है उनकी, ठीक है। और इतने टाइम से अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने क्रिकेट पे उन्होंने काम किया है, तो भाई अब रिवॉर्ड करो ना। ये परफेक्ट टाइम है एक परिपक्व खिलाड़ी के आने का, जैसा कि कहा जाता है, किसे पता है यार माई घसी टाइप इंपैक्ट क्रिएट कर दें। बिल्कुल यही होता है भाई, डोमेस्टिक में इतना रगड़ा खाया बंदा होता है भाई, वो कर देता है। आप उसको लाओ। मैं तो कहूंगा कि अभी चलो आप टेस्ट में अगर आप स्पिन के खिलाफ फंसते हो किसी मैच में, आप उसे भी, अगर आप करुण नायर को 5 मैच दे सकते हो, व्हाई नॉट ऋतु। अगर वो नहीं करते परफॉर्म तो बोलो कि भाई नहीं किया परफॉर्म, हम खुद बोलेंगे। जैसे संजू सैमसन के लिए जस्टिस करते थे, पर कुछ गलतियां संजू की, कुछ मैनेजमेंट की, दोनों ने मिलकर किया, तो हमने बोला भाई अब संजू सॉरी, अब आपकी थोड़ी क्रिकेट भी डिप हो गई है, तो हम खुद बोलते थे। लेकिन ऋतुराज वो प्लेयर है जिसके लिए सबने राइट ऑफ कर दिया था। पिछले अगर आप देखो कि 2 से 3 महीने ऋतुराज के लिए अच्छे गेम्स में शतक लगाए हैं, वो सारे मैचेस खेल रहे हैं, वो आ रहे हैं ना ऊपर, तो भाई साफ सी बात है कि अगर ऋतुराज वैसा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है यार। और आज हमने रेड बॉल क्रिकेट के डेक्लाइन में जो सबसे बड़ी वजह बताई आपको कि आप स्पेशलिस्ट को बैक नहीं कर रहे हो, आप फोर्सफुली ऑलराउंडर्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। अब ओडीआई के जो हम टेम्पलेट की बात करते हैं, अभी आप ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार के आए हो, माइंड यू, आपको उनके यंग लॉर्ड ने हराया वहां पर 2-1 से। तो मेरा मानना यही है, अगर आप एक स्पेशलिस्ट को पिक कर रहे हो, देन आप सैंपल साइज देखो कि डोमेस्टिक में अच्छा कौन कर रहा है, लिस्ट में आपका बेस्ट परफॉर्मर कौन है, रादर देन किसी खिलाड़ी को आप कह दें लाइक यार तिलक की एबिलिटी को हम बैक कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो थोड़ी सी बॉलिंग मुझे करके दे देता है। अरे यार जब आपके पास एक प्रॉपर बैटर है ऋतुराज, देन व्हाई वुड यू लुक एनीवन, मतलब आप उसके ऑप्शन में किसी और को क्यों देखोगे? फिर वो खिलाड़ी परफॉर्म क्यों करेगा? फिर डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस की वैल्यू क्या है? अगर ऋतुराज यहां पर लगातार परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको 50 ओवर में भी कंसीडर नहीं कर रहे हो, दैट इज मैनेजमेंट फेलियर, वो खिलाड़ी का फेलियर नहीं है। बट यही है, इंडियन क्रिकेट में कुछ हार्श कॉल्स ली गई हैं कि नहीं, खिलाड़ियों को एक ज्यादा इंक्लिनेशन होता है, उनकी तरफ झुकाव होता है कि इसे तो खिलाना ही खिलाना है। हर्षित राणा को हमने देखा, अब हमने रिसेंट टाइम्स में और भी देखे हैं खिलाड़ी, लेकिन सरफराज हो गए, ऋतुराज हो गए, क्या इनके अगेंस्ट हो गई मैनेजमेंट? क्या इनका पत्ता कटा हुआ है? क्या इनके लिए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर नहीं हो पाएंगी? ये एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है वहां पर। नहीं, मैं तो देखो ये कहूंगा कि जब मतलब आप ये देखो कि यार आपने बहुत से प्लेयरों को रन दिया है, ठीक है, आपने ऐसा नहीं, आपने आने के बाद जो है जीजीआरए में हर्षित राणा खेल गए तीनों फॉर्मेट जी, ठीक है, आपने करुण नायर जिनको कोई उम्मीद नहीं थी, लोग कहते थे कि यार 300 वाले लड़के का भी करियर खराब हो गया, आपने करुण नायर को 4 टेस्ट मैच खिला डाले, ठीक है। उनकी गलती है कि उनसे लॉर्ड्स में 150-200 का टारगेट जो था वो चेज नहीं कर पाए, वो करुण की गलती है, ठीक है। आपने करुण को भी चांसेस दिए, आप अगर साई सुदर्शन को आप ला रहे हो धीरे धीरे गेम में, ठीक है, तो अगर आप इन प्लेयरों को मौका दे रहे हो, तिलक आए हैं इसी सेटअप के अंदर, तो आप ऋतु को भी लाए भाई। जैसा कि मैं पहले बोल रहा हूँ, उसने भी शतक तो लगाया है ना, भले ही उस दिन चाहे उन्होंने मैक्सवेल और हार्डी को मारा लास्ट में, लेकिन पहले बाकियों को भी मारा। यार ऋतुराज का ओडीआई डेब्यू कब हो गया था मिल भाई? मेरे ख्याल में ये अपनी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका ओडीआई डेब्यू होता मेरे ख्याल में, हाँ मुझे उससे भी पहले शायद याद आता है वेस्ट इंडीज सीरीज, सॉरी वही था, और काफी पहले था। इवन शुभमन गिल भी तब आपके मतलब आप देखते थे कि आपने बाद में सेकंड इन लाइन थे, शिकीबाजी ने बहुत डोमिनेट करा ओडीआईज, रोहित शर्मा लेजेंड है, ऑल टाइम ग्रेट है ओडीआई के, तो आप उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते, आप वेट करते हैं कि कब उनका समय खत्म हो और आप अपनी दावेदारी पेश करें। शिखर धवन को रिप्लेस कर दिया शुभमन गिल ने, कंसिस्टेंटली बड़ा अच्छा करा था, डिलीवर करा, ओडीआई के बेस्ट बैटर हैं। लेकिन यही बात है, ऋतुराज गायकवाड़ को आपने कितना लॉन्ग रॉब दी, कितना लॉन्ग रन दिया। हुआ उनका ओडीआई डेब्यू 6 अक्टूबर 2022 को। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू हुआ है, तो ऋतुराज को आप दो, एक रोप दो उन्हें कि भाई ऋतु आपके साथ हम देख रहे हैं और आप में वो बात है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि कच्चे नींबू हो जी, आप वो बंदे हो जो दो आईपीएल जितवा चुका है थाला को, ठीक है,
और आप ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक में नहीं करते, आप डोमेस्टिक रेगुलर खेलते हो। डोमेस्टिक में आपने एक ओवर में मेरे ख्याल में 7 छक्के इन्होंने मारे थे क्या, वो शिवा कुमार को किसको मारे थे? हाँ, इन्होंने एक बार कर ली। हाँ, तो इन्होंने वो भी आप कर चुके हो, तो और वो एग्रेसिव भी खेल लेता है, ऐसा नहीं यार एक समय इसके लिस्ट है क्रिकेट में, मुझे याद है 10-11 मैचेस में कुछ 6-7 शतक हो गए थे। एक ऐसा विजय हजारे चला गया था इसका, बड़ी धमाकेदार परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो मेरा मानना यही है कि यार जो परफॉर्मर इतना लगातार अच्छा कर, फिर आपके विजय हजारे का मतलब क्या? जहां पर आप कह रहे हो कि विराट और रोहित खेलो, अगर आप उन परफॉर्मेंसेस को कंसिडर कर ही नहीं रहे हो तो फिर क्या मतलब है उनका भाई? क्यों कह रहे हो विराट और रोहित आप विजय हजारे ट्रॉफी में करो, उन्हें कंसिडर किया जाएगा, जब आप ऋतुराज जैसे परफॉर्मर को कंसिडर ही नहीं कर रहे हो? तो मेरा मानना यह है, ऋतुराज के लिए पैमाना क्या है भाई? ऋतुराज के लिए टीम में आने के लिए फिर जरूरत क्या है आप बताओ? कुछ और चीज चाहिए भाई? मेरा मानना साहब डायरेक्टली यही है। आपको क्या चाहिए ऋतुराज से? बैटिंग परफॉर्मेंसेस चाहिए जो वो दे रहा है, आंकड़े चाहिए जो उसकी जबरदस्त है। तो यही चीज है यार। तो दोस्तों अभी हम आपको जैसा कि बता रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ आज जो 68 रनों की जो पारी खेली ऋतु ने और नॉट आउट रह जाते हैं, वो बैक टू बैक 4 से 5 मैन ऑफ द मैच उनके नाम है। तो भाई मैन ऑफ द मैच अगर वो है, यानी कि अपने दम पर वो 5-5, 6-6 मैच लगातार जीता रहा है। ऐसा नहीं कि भाई एक सीजन में 5 मैच जीता है, उसने लगातार जिता दी। ये लो ले ले जीत 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 जीत, ये लो पकड़ो। सीएसके को टाइटल जिताने में मदद करी है। एक जो इनका कॉन्वे का सीजन आया था 21 वाले में, तो इनके साथ वो अपने फाफ भाई थे। और अपना जो आप इनका 23 वाला सीजन देख लो, फाइनल में देख लो जिस तरीके से भी किया इन्होंने। और भाई ऋतुराज कर रहा है जब आपके लिए, तो भाई साफ सी बात है ना, इतने लड़कों को मौका दे दिया, उसकी क्या गलती है? कब तक उसकी वो मीम बनवाते रहोगे कि वहां पर ताम्रपत्र दिखाया ये ताम्रपत्र? भाई ऋतुराज के लिए कब तक चलता रहेगा वो घातक पिक्चर वाला सीन? अन्याय नहीं होना चाहिए, प्लेयर के साथ न्याय हो, जस्टिस हो। जिस प्लेयर, भाई ऐसा तो है नहीं कि किसी की सिफारिश की जा रही है, परफॉर्मेंस के दम पे बंदे का कोटा मांगा जा रहा है, ठीक है? जीजी कोटा नहीं बोल रहे हम कि यार ऐसे ही खिला दो। बंदा रगड़ा खा रहा है, रन बना रहा है, साफ सी बात है मौका दो उसे। जब वैभव सूर्यवंशी को जिस तरीके से बैक किया गया, राइजिंग स्टार में भी आए, वो रन करे इसलिए किया गया ना, तो ठीक उसी तरह ऋतु रन कर रहा है भाई, बिल्कुल सीधा सा प्रोसेस है। इंजर्ड कौन कौन है भाई? अभी अय्यर का पता नहीं है, गिल का पता नहीं है। ऋतुराज आप फिट हो, ठीक है भाई, स्क्वाड में आओ, आपकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? जायसवाल के बैकअप में रह लो अभी, ठीक है? जायसवाल क्या पता, रोहित जायसवाल किसी का भी कुछ हुआ, ऋतु स्क्वाड में आओ, खेलो, आपकी जरूरत है। 3 मैच आपके हैं, कुछ भी कर दो, बिल्कुल यार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 मैच आपके, पूरे प्रेशर मत रखना दिमाग में कि फ्लॉप हो गया। हाँ, जस्टिस शुड बी सर्व्ड। आपने शुभमन गिल को बुलाया, एशिया कप उनके फ्लॉप रहा, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उस तरीके से रन नहीं आए हैं, लेकिन किसी ने उनकी पोजीशन पर सवाल नहीं उठाया, किसी ने इस चीज को लेकर भी सवाल नहीं उठाया कि आपने आउट ऑफ नोवेयर उनको वाइस कैप्टन बनाकर जायसवाल को बाहर कर दिया है। किसी को भी भनक नहीं लग रही, कोई सवाल ही नहीं उठा रहा। लेकिन फिर ये क्यों है कि शुभमन को अलग ट्रीटमेंट और ऋतुराज को अलग ट्रीटमेंट? ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल। और आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी के चाचा भतीजे ने कोई टीम खरीद नहीं रखी है, किसी के है ना, ये है कि भाई इसमें कोई नेपोटिज्म नहीं चल रहा, कोई बॉलीवुड नहीं है ये। तो फिलहाल और अगर आप देखिए सवाल तो भाई आप लोगों का भी बताओ यार कि ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस दी हैं, क्या अभी भी वो बंदा सिर्फ इग्नोर होता रहेगा है? क्या अभी भी जैसे कि होता है कि उस बंदे को आप रेड फ्लैग ही दिखाते रहोगे, या फिर उसे ग्रीन फ्लैग दिखा के आप बोलोगे कि आ जाओ,